निकाय चुनाव में प्रथम चरण के तहत 6 जुलाई को पार्षद प्रत्याशियों के लिए डाले गए मतों की गिनती सुबह 9 बजे से शुरू हो गई थी। नगर पालिका के लिए शहर में जयस्तंभ चौराहा स्थित शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल में सुरक्षा व्यवस्था के साथ मतगणना संपन्न हुई थी, जिसमें गंजबासौदा की नगर पालिका के 24 वार्डों में से 16 पर बीजेपी जीती और वहीं 7 वार्डों पर कांग्रेस के प्रत्याशी जीते और 1 पर निर्दलीय विजेता रहा। वहीं कुछ रोचक परिणाम इस तरह है, जैसे वार्ड क्रमांक 7 में भारतीय जनता पार्टी के सुनील साहू विजय घोषित हुए और निकटतम अभ्यर्थी इंडियन नेशनल कांग्रेस के ब्रजेश लोधी थे, जिसमें सुनील साहू भारतीय जनता पार्टी को कुल 1142 मत प्राप्त हुए। वहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस के ब्रजेश लोधी को 1132 मत प्राप्त हुए, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी के सुनील साहू विजेता घोषित हुए, जिन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी इंडियन नेशनल कांग्रेस के ब्रजेश लोधी को मात्र 10 वोटों के अंतर से हराया। ऐसे ही वार्ड नंबर 23 का भी रोचक नतीजा रहा, जिसमें बीजेपी पार्टी से टिकट न मिलने के कारण प्रत्याशी संदीप ठाकुर ने वहां से निर्दलीय चुनाव लड़ा और अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर कृष्णकांत तिवारी को 892 मतों के भारी अंतर से हराया। मैं वार्ड नंबर 5 से लड़ा था कांग्रेस पार्टी से। तो कितने मत प्राप्त हुए आपको? मुझे 5 का आंकड़ा ऐसा था कि 555 मुझे मत प्राप्त हुए हैं। हाँ। और लगभग 203 वोटों से मैंने जनता की जीत दर्ज की। आप उसी वार्ड से लगातार तीसरी बार आप तीसरी बार पार्षद बने। तो इसका मतलब आप जनता के लिए करते हैं? शायद मैं करता हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे पूरे उनका मन का काम जो था वो पूरा मुझे दे दिया। अभी वार्ड के लिए आपकी क्या भावी योजना है? पिछले 3 वर्षों में काफ़ी विकास कार्यों को रोका गया है, राजनीतिक कारणों से रोका गया है। उनको सुचारू रूप से आगे बढ़ाना है। कई रोड हैं, कई नाले हैं जिनको मुझे आगे तक बढ़ाना है, काम करना है, लोगों की परेशानियों को दूर करना है। और जो भी और आगे जनता बोलेगी, जो भी परेशानियाँ होंगी, मैं उनको पूरा करने का प्रयास करूँगा। जी बिल्कुल, क्योंकि वार्ड नंबर 11 एक तो हमारा शुरू से ही भाजपा समर्थित रहा है और हमारे कब्जे में ही रहा है, तो हम इस वार्ड को जाने ही नहीं देते, पूरी मेहनत करते हैं। और चाहे कांग्रेस हो या भाजपा, हमारे सिर्फ 2 ही पार्टियां लड़ी हैं, तीसरा कभी निर्दलीय भी खड़ा नहीं होता। तो बहुत अच्छे से चुनाव लड़ा है। आपने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। जी ऐतिहासिक है और संबंधों के आधार पर बहुत शालीनता से हमारे यहाँ कोई छुटपुट घटनाएं भी नहीं हुई। और विकास के नाम पे यदि जो मैंने चुनाव लड़ा है तो वास्तव में हमें हमारे नगर का विकास करना है और जो मद है वो हमारे जीते हारे सभी पार्टियों। अब तो शहर की सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की बन रही है। जी बिल्कुल बन रही है। इस मामले में अब आपका क्या कहना है? हमारी सरकार बनेगी, हमारे जो भी भाई बहन जो भी हमारा वहाँ बैठेगा, हम मिलकर काम करेंगे, विकास करेंगे और एक नया इतिहास लिखेंगे। क्योंकि वासुदा हमारा जैसे स्मार्ट सिटी, हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री जी ने स्मार्ट सिटी के नाम पर कितना हम लोगों का ध्यान रखा है, तो हम पूरा विकास करेंगे और वो हम उनको सहयोग हमें देते रहेंगे और हम उनका धन्यवाद देते हैं। और हमारे भाइयों को, मतदाताओं को और हमारी प्रेस, सब पत्रकार बंधुओं को जिनने हमारा सहयोग किया और हमारा ध्यान रखा, और हमें बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मेरे वार्ड के पब्लिक ने जो मुझे आशीर्वाद दिया है, हाँ, वो मैं है ना वार्ड नंबर 8 की पब्लिक के लिए चुनाव हमेशा उनके लिए खड़ा हूँ और वे मेरे लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक पैराशूट कैंडिडेट को चुनाव में उतारा। मैं पिछले 10 साल से वार्ड में काम कर रहा था और मेरी पूरी तैयारी थी। वार्ड के लोगों ने आग्रह किया कि भैया अपन निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहिए, तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा। मैं क्या लड़ा, वार्ड का एक मतदाता चुनाव लड़ा, वार्ड का एक व्यक्ति चुनाव लड़ा और ये जीत वार्ड क्रमांक 23 के सम्मान की जीत है और पूरे एक मतदाता की। क्या ये माना जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं की और जो फील्ड में हमेशा काम करते हैं उनकी जीत है? वार्ड क्रमांक 23 के एक मतदाता की। अब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है, अपना अध्यक्ष चुनने जा रही है नगर पालिका में, तो अब आप इस मामले में क्या डिसीजन लेंगे? क्योंकि इकलौते आप निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आए हैं। अब इधर ये तो क्या है, वार्ड के जो मतदाता हैं और जो मेरे सहयोगी हैं, जो ये सब बैठ के तय हुआ, इसके बाद मैं आगे डिसीजन लूँगा। अभी मेरा डिसीजन वार्ड के लोग जो तय करेंगे वो करेंगे। गंजबासौदा के नगर पालिका के परिणामों को घोषित किया गया है। यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी ने 16 अपने पार्षदों को चुना है। भारतीय जनता पार्टी के 16 पार्षद चुन के आए हैं, तो वहीं कांग्रेस के जो है वो 7 प्रत्याशी चुनकर आए हैं और एक निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत हासिल की है। इससे यह समझा जा सकता है कि गंजबासौदा में भी
भारतीय जनता पार्टी की नगर परिषद बनेगी, नगर परिषद का अध्यक्ष बनेगा और विदिशा में भी नगर परिषद का अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का ही होगा। अब चूंकि एक गृह जिला है शिवराज जी का और शिवराज जी का गृह जिला होने के कारण यहाँ पर दोनों जगह नगर पालिकाओं ने एक अच्छी जीत हासिल की है। इससे ये समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की पूरे जिले के अंदर कितनी कर्री पकड़ है, शिवराज सिंह चौहान से लोगों को कितना लगाव है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को विजयी बना के उन्होंने प्रदेश की सरकार के साथ मिलकर मध्य प्रदेश यहाँ पर नगर पालिका चलाने की कोशिश की है। दृष्टि न्यूज के लिए यशपाल यादव, विदिशा। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।